अच्छा बेटा, तो मैं एक और क्वेश्चन की बात कर रहा था, जहाँ पे आपको रिएक्शन का रेट लॉ जो है वहीं से दिया जाता है। जैसे आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ दिया गया है और आपको इस बारी उल्टी चीज़ पूछी जा रही है। इस बारी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच कंपोनेंट वहीं से दिया है और आपको इफ़ेक्ट ऑन रिएक्शन रेट पूछा जाएगा। इससे पहले हम क्या करते थे, आपको इससे पहले बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता था, चेंज इन रेट दिया जाता था, उसको यूज़ करके ऑर्डर निकालना पड़ता था। इस बारी ऑर्डर भी दिया है, इस बारी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले जो है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओनली इज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका वही है कि अगर आपको सीधा समझ आता है, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल किया, रेट डबल हो गई, सो यू कैन से दैट इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आपने 4 टाइम्स कर दिया, रेट 4 टाइम्स हो गई, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। कॉन्सेंट्रेशन सी को आपने 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, रेट 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुई, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी, राइट। तो एक तो तरीका होता है वही करने का कि सीधा जैसे हमने सीखा हुआ है कि अगर इतना चेंज कॉन्सेंट्रेशन में किया, इतना चेंज रेट में आया तो ऑर्डर क्या हो सकता है। दूसरा होता है बेटा कि अगर हम कहीं पे इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाए तो वहाँ पे बेहतर है कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन डिज़ाइन करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू विल टेक 2 इक्वेशंस। आपके पास है रेट, दिस इज़ बिफोर द चेंज, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज पावर 1। और पहले पार्ट में क्या पूछा है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओनली इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, दैट मीन्स ए एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आई विल टेक दिस एज रेट R2, सो दैट इज़ के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज ए स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है उसको आपने 4 टाइम्स कर दिया है, मगर इसका पावर है 1/2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आपके पास कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज सच, राइट। उसके बाद मैंने आपको कहा था बेटा, यू मस्ट डिज़ाइन द 2 इक्वेशंस एंड टेक द रेशो ऑफ द 2 इक्वेशंस। जब आप रेशो लेंगे बेटा, के और के आपका कैंसिल आउट होगा। जब आप रेशो यहाँ पे लेंगे तो आपके पास बेटा ए रेज पावर 2 कैंसिल आउट होगा, रूट बी कैंसिल आउट होगा, सी रेज पावर 1 कैंसिल आउट होगा। इक्वेशन क्या बचेगी, R1/R2 इज इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर 1/2, राइट। सो रूट 4 जो है वो तो आपके पास 2 आता है बेटा। सो अगर R1/R2 आपके पास 1/2 आएगा, दैट मीन्स R2 हैज़ टू बी इक्वल टू R1, ट्वाइस ऑफ R1। सो इट सिंपली मीन्स वन थिंग, रेट जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है, राइट। R2 जो है दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स R1, सो रेट हैज़ गॉन डबल्ड। एग्जैक्टली वही आपको पूछा था, व्हाट हैपन्स टू रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। सिमिलरली बेटा, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 1/3, राइट। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर यहाँ पे है 2, सो अगर आप ए का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पावर है स्क्वायर, सो ए का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करने से जब पावर स्क्वायर हुआ बेटा, तो रेट विल ऑब्वियसली डिक्रीज 1/4 टाइम्स, राइट। अगर वहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन आपने 1/3 कर दिया तो पावर जो होगा 1/3 स्क्वायर, यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो या तो सीधा आप कर सकते हैं या तो फिर आप ऐसे इक्वेशन डिज़ाइन कर दीजिएगा। इसी तरह से बेटा बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं आपने सॉल्व करने हैं, 2 इक्वेशन डिज़ाइन करनी है। टेक द रेशो ऑफ द 2 इक्वेशंस, आपको R2 और R1 जो है इनके बीच में रिलेशन मिलेगा। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, रेस्ट विल सी इन द क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू।